पब्लिकेशन में सेंटेंस इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं जो कि इससे 300 हम लोगों ने कर लिया है और उससे पहले आज 301 से करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, सम पीपुल हैज़ ऑल द लक इवन व्हेन दे डिड नॉट ट्राई वेरी हार्ड। देखिए डिड नॉट के बाद V1 आता है पता, और डी डू अरे डिड डो और डज तीनों के साथ बेस फॉर्म आता है, V2 V3 नहीं आता है, तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट होना है, यानी फोर्थ ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ देखिए सम पीपुल हैज़ नहीं होगा, पीपुल प्लूरल है तो यहाँ पे हम हैव करेंगे, तो सेंटेंस हमारा ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें सम पीपल हैव ऑल द लक इवन व्हेन दे डू नॉट, देखिए डू नॉट ट्राई यहाँ पे भी गलत है, मैंने बताया डू डैट डिड के साथ V1 आता है, तो इसलिए हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए इम्प्रूवमेंट है, हम ज़्यादातर एलिमिनेट करके ही अपना आंसर निकाल लेते हैं। सम पीपल हैव ऑल ऑफ द लक्स हैव ऑल द लक्स इवन व्हेन दे डू नॉट ट्राई वेरी हार्ड, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। अगला देखिए 302, अ लॉट ऑफ एफर्ट व्हेन इनटू कलेक्टिंग द डाटा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको आपकी रीडिंग स्किल अगर अच्छी है तो आप पढ़ के बता देंगे कि सेंटेंस में कौन सा एरर है और कौन सा एलिमिनेट हो रहा है। देखिए द डाटा वेंट इनटू कलेक्शन अ लॉट ऑफ एफर्ट। अगला देखते हैं कौन सा इम्प्रूव हो रहा है ना, कौन सा ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, इस ऑप्शन से ये ज़्यादा इम्प्रूव है तो इसे हम लगा देंगे, तो सेंटेंस ऐसे ही इम्प्रूव किया जाता है। इम्प्रूवमेंट का मतलब तो यही होता है, द कलेक्टिंग एज अ लॉट ऑफ एफर्ट वेंट इनटू डाटा, वेंट इनटू डाटा। देखिए सेंटेंस ये तो बल्कि, और थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है, वेंट इनटू अ लॉट ऑफ एफर्ट कलेक्टिंग द डाटा नहीं, सेंटेंस ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। देखिए अ लॉट ऑफ एफर्ट मतलब लॉट ऑफ एफर्ट अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है, लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ दोनों का मीनिंग एक ही होता है, तो इफेक्ट जो है ना यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, उसके अकॉर्डिंग ये सही लगा है, तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट है। अगला देखिए 303, टू कंटेक्ट डॉक्टर अटेम्प्ट्स वर मैड। अब देखिए ऑप्शन, द डॉक्टर वर कैसे हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर भी सिंगुलर आना चाहिए, और ऐसे ही सेकेंड ऑप्शन में एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखिए, अटेम्प्ट्स वर मैड टू कंटेक्ट द डॉक्टर, बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला देखिए, आई फील आउट ऑफ सॉर्ट टूडे, ऑप्शन देखते हैं, आई फील ऑफ सॉर्ट टूडे, आई फील आउट ऑफ सॉर्ट्स टूडे, ये ऑप्शन थोड़ा सा सही लग रहा है। आई फील आउट ऑफ सॉर्ट दिस डे नहीं, दिस डे नहीं होगा, सेंटेंस एक्टिव में है, तो सेकेंड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला देखिए, द प्रॉफिट विल बी डेल्ट विथ अमॉन्ग द इन्वेस्टर। देखिए डेल्ट विथ मतलब द व्यापार करना, तो हम देखते हैं द प्रॉफिट विल बी, डेल्ट विथ नहीं होगा, और डेल्ट आउट मतलब विभाजन करना, जो द प्रॉफिट विल बी मतलब यहाँ विभाजन से सेंस आ रहा है, अमॉन्ग द इन्वेस्टर, यानी कि जो प्रॉफिट को इन सभी, अमॉन्ग मतलब इन्वेस्टर अगर ज़्यादा है ना तो दो से ज़्यादा के लिए हम अमॉन्ग लगाते हैं, और दो के लिए तो बिटवीन एंड का पेयर होता है, आपको पता होना चाहिए, तो यहाँ पे डेल्ट आउट विभाजन करना बिल्कुल सही यहाँ पे सुटेबल हो रहा है, इस सेंटेंस को इम्प्रूव कर रहा है, तो हम सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। 360 द इंडियन टीम शुड फेयर वेल शुड नॉट दे। देखिए सेंटेंस में ये क्वेश्चन टैग का ये बहुत ही ईजी होता है, बेसिकली यही मेनली यही आता है कि यहाँ पे पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव है हमारा सब्जेक्ट तो यहाँ पॉजिटिव होगा, सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है नेगेटिव होना चाहिए, तो हम देखते हैं शुड नॉट दे नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग ही बदलता है ना, तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस हमारा इसका थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। देखिए शुड नॉट दे नहीं होना चाहिए, शुड नॉट इट होना चाहिए, क्योंकि सेंटेंस हमारा इट जो है ना इंडियन टीम के लिए आया है, तो हम बिल्कुल थर्ड ऑप्शन नहीं सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, सॉरी सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 307, द परफॉर्मेंस ऑफ मैस्ट्रो लेफ्ट द ऑडियंस इंट्रांस्ड। अब देखिए सेंटेंस में कौन सा इंप्रूव होता है, अटेंटिव, इमॉर्ड, अट्रैक्टेड। देखिए सेंटेंस अगर हम देखें तो इंट्रांस मतलब मोहक, किसी को मोह लेना अपने परफॉर्मेंस से, अपने जो भी जिस भी तरीके से किसी को मोह लेना, तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। देखिए अटेंटिव नहीं होना चाहिए, बाकी वो जो लिखा है सही है, तो उसके अकॉर्डिंग नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। जो यहाँ इम्प्रूवमेंट देखना है कौन सा ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, तो बस वही देखना है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का मतलब यही, एन इंक्रीज इन क्राइम्स अगेन वोमेन हैव बीन रिपोर्टेड इन द न्यूज़पेपर रिसेंटली। देखिए इन इंक्रीज इन क्राइम्स जो लिखा है ना, सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट हमें यही देखना है, हैव किसके लिए आया है, तो यहाँ वोमेन के लिए नहीं आया है, इंक्रीज इन क्राइम्स के लिए आया है, तो इंक्रीज बिल्कुल सिंगुलर है तो हैव नहीं करेंगे, और ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ सॉरी यहाँ पे
ये आर बीन नहीं होगा। और बाकी ये जो हैज़ बीन रिपोर्टेड ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। हैज़ बीन राइटिंग लिखा है तो गलत लिखा है, रिटन नहीं होगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरह एलिमिनेट हो गया। अगला देखिए 309 द कारपेंटर हैज़ बीन गिवन अ रूटीन टू फिनिश हिज जॉब। अब देखिए कारपेंटर जो है ना, जो एक क्या दे सकता है, फ्रेमवर्क, डेडलाइन। डेडलाइन बिल्कुल दे सकता है, ये सही लग रहा है। लिमिटेशन नहीं देता, डेडलाइन देगा ना कोई फिनिश काम करने के लिए, तो बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला देखिए माई डॉटर इज़ गोइंग टू टेक हर फाइनल एग्जामिनेशन नेक्स्ट मंथ। अब देखिए ऑप्शन दिया है अंडरटेक, नो इम्प्रूवमेंट, अपीयर, गिव। तो माई फादर इज़ गोइंग टू टेक मतलब जैसे कोई लेना, कोई चीज़, टू टेक मतलब, तो बिल्कुल सही है। इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट है हमारा। अगला देखिए 311 माई फादर एडवाइज मी टू सन बैड पियर्स। अब देखिए एस्केप मतलब भाग जाना नहीं, लीव छोड़ देना, एवॉइड, लेकिन लीव से ज़्यादा कहीं ज़्यादा एवॉइड सही लग रहा है। माई फादर एडवाइस दिया उन्होंने, सलाह दी एवॉइड करने के लिए, यानी कि बचने के लिए। तो बिल्कुल सही है थर्ड ऑप्शन हमारा। 312 देखिए द चिल्ड्रेन फाउंड ऑफ स्टोरी फनी। देखिए हॉमरस बैड नहीं, रेडिकुलस। द चिल्ड्रेन फाउंड ऑफ द स्टोरी बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है, तो इसे कोई इम्प्रूव नहीं कर रहा है, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ये देखिए काफ़ी मोस्ट रिपीटेड एरर में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए द कैटल आर। देखिए कैटल में कभी भी एस का प्रयोग नहीं होता है, कैटल खुद में एक प्लूरल है, मतलब प्लूरल है, तो इसमें एस लगा के एरर बनाते हैं, एरर दिया जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। कैटल हो गया ना, ये कभी भी प्लूरल नहीं होता है। लैग इंफॉर्मेशन नहीं होता है, लगेजेस नहीं होता है, फर्नीचर्स नहीं होता है। तो ऐसे कुछ हैं जो नीतू मैम के बुक में दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाके अपने थोड़ी सी क्लियरिटी आप कर सकते हैं। द कैटल आर फेड ऑन द बार्ली एंड ग्रास। देखिए बिल्कुल सही है, यहाँ कैटल एस लगा के दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी कैटल प्लूरल है तो इस आएगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा, नो इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। अगला देखिए 314 दे वेंट दे विथ ऑल हिज हुड लूट हिज सेल्ट इनवर्ड स्कॉटलैंड, एपॉस्ट्रॉफी एस है सॉर। अब देखिए यहाँ पे सेंटेंस में देखिए, अगर हम देखें तो टुवर्ड्स मतलब की ओर, तो फॉरवर्ड नहीं होगा, ऑनवर्ड भी नहीं होगा, टुवर्ड बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें सेंटेंस को इम्प्रूव कर रहा है। अगला देखिए कैन यू प्लीज़ गिव मी सम लीव। देखिए ग्रैंड फॉर मी नहीं, ग्रैंड मी, ग्रैंड फॉर मी, ग्रैंड मी होना चाहिए। तो ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो यहाँ पे ग्रैंड मी होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ग्रैंड मी। देखिए 316 द ऑफिस इज सून टू बी क्लोज। ऑप्शन देखिए जस्ट टू, वेयर टू, अबाउट टू। देखिए अबाउट टू बिल्कुल अबाउट टू डू समथिंग होता है, तो बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए 317 द टीचर वाज वर प्रोफिशिएंट इन द सब्जेक्ट। अब देखिए एक्सपर्ट, प्रोफिशिएंट, वेल, वेल वर्ड। देखिए वेरी वेल, ये सेंटेंस ज़्यादा इम्प्रूव लग रहा है दोनों ऑप्शन से, तो सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। वेल वर्सेड मतलब अनुभवी होता है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए ऑल दीज इवेंट्स ऑल दीज इवेंट्स आर एसोसिएटेड लाइक लिंक्स इन अ चेन। अब देखिए यहाँ पे अटैच्ड नहीं होगा, ब्रैच्ड भी नहीं होगा, सेंटेंस हमारा नो इम्प्रूवमेंट तो होना है। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, कंसंट्रेटेड मतलब ध्यान एकत्रित और एक जगह एकत्रित, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। एसोसिएटेड के हम इसको रिप्लेस कर देंगे, फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए द किंग फिशर इज़ अ बैड बर्ड फाउंडेड मोस्ट इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर स्पेशली इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। ऑप्शन देखते हैं द बर्ड फाइंड मोस्टली, अ बर्ड मोस्टली फाउंडेड नहीं, अ बर्ड फाउंड मोस्टली, ये बिल्कुल सही लग रहा है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही। सॉरी ये ऑप्शन शायद क्वेश्चन दिखा नहीं था। द किंगफिशर इज़ अ बैट फाउंड मोस्ट इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर स्पेशली इन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। देखिए सेंटेंस में पहला ऑप्शन था ए बर्ड फाइंड मोस्टली, अ बर्ड मोस्टली फाउंडेड, अ बर्ड फाउंडेड मोस्टली। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जो वर्ब है उसको मॉडिफाई कर रहा है एडवर्ब, तो मोस्टली जो है ना एल वाई लगाकर हम एडवर्ब बनाते हैं, पता होना चाहिए आपको। 321 देखिए द मास्टर एम्ड ए ब्लो टू ओवरलीव हेड विथ द टेबल। देखिए एम जो है ना, एम्ड जो है ना अपने बाद एम जो है ना एट लेता है, तो एक ऑप्शन और दो ऑप्शन दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे,
तो हम इसको थ्रू ऐड नहीं करेंगे, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये ब्लो ऐड करेंगे और थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए 322, द एथलीट्स हु हैव ऑन प्राइज आर बीन ऑनर्ड। देखिए कौन सा ऑप्शन इसे बिल्कुल सही हो रहा है। द प्राइज विनिंग एथलीट्स, द एथलीट्स हु आर गिवन प्राइज, द एथलीट्स हु आर विनिंग प्राइजेस। देखिए सेंटेंस अगर हम देखें तो 322 शायद इसका पहला ऑप्शन होना चाहिए, पहला ऑप्शन सही लग रहा है। ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, यानी कि नो इम्प्रूवमेंट है। फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे 322, द मोटर कार कैरी पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देखिए वन प्लेस टू अनदर के अगर जहाँ से ज़्यादा अप्रोप्रिएट देखें तो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस पहला ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है मुझे, तो पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे। 324, द स्टूडेंट इंटरेस्ट वर रेज्ड बाय एन आर्टिकल ही हैड रीड। नहीं, द स्टूडेंट इंटरेस्ट वाज इंक्रीज्ड होना चाहिए ना, मल्टीप्लेट भी नहीं होगा, क्विकेट भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। आगे देखते हैं 325, देखिए इंस्टीड ऑफ हिज वर्क ही डिड नॉट सक्सीड। यहाँ पे के बावजूद का ज़्यादा सेंस आ रहा है अगर आप देखेंगे तो, यानी कि इन स्पाइट ऑफ होता है के बावजूद। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, वुड इट बी इम्पोर्टेंट टू आस्क वाई आर यू लिविंग, इफ़ आस्क वाई आर यू लिव। नहीं, सेंटेंस हमारा पास्ट में चल रहा है तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। और बिल्कुल ये सही पास्ट की घटना जो लास्ट तक दिखा रहा है ना, और टू बी आस्क वाई आर यू लिविंग, तो बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट है ये सेंटेंस। अगला देखते हैं 327, देखिए, वी हैव टू नो दैट वी कैन अचीव थिंग्स स्लोली एंड ग्रेजुअली नॉट ओवरनाइट। देखिए सेंटेंस हमारा अगर हम देखें तो पास्ट चल रहा है ना, तो सेंटेंस ग्रेजुअली नॉट ओवरनाइट वी कैन अचीव, यहाँ पे मस्ट नो करेंगे, दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में आप देखिए तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 328, राजेश अपोस्ट्रोफियस एबिलिटीज़, राजेश एबिलिटी टू यूज़ द लोकल लैंग्वेज सरप्राइज मी। अब देखिए लोकल लैंग्वेज सरप्राइज मी, या लोकल लैंग्वेज के बारे में अच्छी जानकारी के लिए हम थर्ड ऑप्शन करते हैं। फैमिलिटी विथ, फैमिली मतलब फैमिलिटी मतलब किसी चीज़ की जानकारी होना। नोइंग ऑफ से ज़्यादा अप्रोप्रिएट हमारा थर्ड ऑप्शन लग रहा है, कॉन्फिशिएट नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इम्प्रूवमेंट का मतलब हम तीनों ऑप्शन से देखेंगे कौन सा ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, तो यही हुआ ना इम्प्रूवमेंट। आई यूजुअली डिड नॉट टेक शुगर इन माई टी। अब देखिए डू नॉट टेक हो सकता है, डू नॉट टेक्स कैसे हो जाएगा, डू जो है प्लूरल है तो टेक्स नहीं होगा, हैव नॉट टेकन नहीं होगा, सिंपल पास्ट रखेंगे, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, अनलेस दे मॉडिफाई द सिस्टम आवर फ्यूचर जनरेशन विल सफ़र इट। देखिए सेंटेंस में अनलेस द सिस्टम इज़ मॉडिफाइड, पैसिव वॉइस है, तो सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, पहला ही ऑप्शन होगा इसका। विल सफ़र, अनलेस द सिस्टम विल बी मॉडिफाइड, नहीं, दोनों क्लॉज विल में नहीं होगा, फ्यूचर नहीं होगा, तीनों मतलब दोनों ऑप्शन एलिमिनेट, पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 331, वी डिड नॉट सी द मूवी येट। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका हो सकता है, नेवर सीन, हैव नॉट सीन, नेवर हैव सीन। देखिए सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। 321, 332, द साइट ऑफ द लिजार्ड इज़ हेटफुल टू मी। देखिए कौन सा ऑप्शन है, रिपल्सिव मतलब घृणास्पद मतलब घृणास्पद, और रिपल्सिव मतलब घृणा पैदा करना होता है, तो सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, द साइड ऑफ द लिजार्ड इज़ रिपल्सिव टू मी। अगला देखिए 333, ड्यूरिंग द लॉन्ग डिस्कस ही डिड नॉट टच द सेंटर आइडिया ऑफ द टॉपिक। देखिए सेंटेंस में कौन सा, ड्यूरिंग द लॉन्ग डिस्कस ही डिड नॉट टच ऑन होना चाहिए, मतलब प्रकाश डालना, वह बहुत लंबी डिस्कशन के बाद भी वह नहीं कर पाया, मतलब प्रकाश नहीं डाल पाया द सेंटर आइडिया ऑफ द टॉपिक, एक आइडिया के मुख्य सारांश पर कह सकते हैं, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए 334, ही विल रिवाइज इट व्हेन ही इज़ कम बैक। ऑप्शन देखते हैं, यहाँ रिवाइज इज इंड आना चाहिए, तो हम जिनके साथ देखेंगे अगर ऑप्शन हमारा सिर्फ सेकेंड ऑप्शन है हमारा ऑन कमिंग बैक हो जाएगा, यानी सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। अगला देखिए 335, द मेंबर्स ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन डिड नॉट गिव द एग्जामिनेशन इन प्रोटेस्ट।
अब देखिए सेंटेंस में कौन सा ऑप्शन है, डिड नॉट राइट, डिड नॉट सिट फॉर, डिड नॉट शो अप फॉर नहीं। और सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, द मेंबर ऑफ द स्टूडेंट यूनियन डिड नॉट सिट फॉर द एग्जामिनेशन इन प्रोटेस्ट, बिल्कुल सही है। अगला देखिए, सी वॉज केप्ट फॉर हर असेसमेंट बिकॉज ऑफ हर लॉकिशियस रूम मैट। लॉकिशियस मतलब बातूनी होता है, बहुत ज़्यादा टालकेटिव। तो हम देखें तो नॉइसी नहीं, इरिटेटिंग मतलब वो भी नहीं, इरिटेटिंग नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब इसका सिनोनिम्स ही है, लॉकिशियस का टालकेटिव यहाँ सिनोनिम्स है। अगला देखिए 337, जेम्स एप्टोमिस्ट एवरीथिंग दैट अ लीडर शुड बी। देखिए सेंटेंस में वर्शिप, वर्शिप मतलब जो बहुत आध्यात्मिक टाइप का जो है लफ्ज़, तो आपको पता ही है। बाकी एडॉस, तो सेंटेंस ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। 338, द बिजनेस मैन इज रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड, रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टफुल सम्मानपूर्व नहीं, रिस्पेक्टिवली सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रिस्पेक्टिवली करेंगे, सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 339, द ओल्ड मैन इज एडिक्टेड टू सिंगिंग। देखिए सेंटेंस में कौन सा अप्रोप्रिएट हो रहा है, देखिए इज फाउंड ऑफ सिंगिंग, इज यूज टू सिंगिंग नहीं होगा, लाइक सिंगिंग भी नहीं होगा। सेंटेंस पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए 334 40, वी वर नॉट यूज टू गेट अप ईयरली। देखिए यूज टू के पहले अगर वर्ब लगाया है तो अपने बाद जी निकलेगा, यानी आईएनजी होता है। ऑप्शन देखते हैं, यूज टू गेटिंग अप हो सकता है, गेटिंग अप नहीं होगा, यूज टू गेट अप ये तो गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए अगर यूज टू के पहले अगर वर्ब है तो अपने बाद आईएनजी लेगा, यूज टू के पहले अगर वर्ब नहीं है तो अपने बाद आईएनजी नहीं लेगा, ये रूल है, आप पढ़े होंगे अगर बुक से तो पढ़े होंगे। देखिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर लाइफ इज़ टू बी हम्बल, एस्पेक्ट फॉर नहीं होता, एस्पेक्ट ऑफ होता है, प्रीपोजिशन फिक्स है तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन के साथ जाएंगे। देखिए 342, द ग्रुप ऑफ ऑफिस इज स्विमिंग इन द पॉन्ड। देखिए फिश की ग्रुप को हम स्कूल बोलते हैं, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 344 43, योर ड्रेस इज़ द सेम लाइक माइन। ऑप्शन देखते हैं, द सेम एज मतलब हूबहूब, एज सेम एज और सिमिलर एज सेम एज हम कंपेरेटिव डिग्री के लिए भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए इन दोनों के बीच में, तो पहला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा, द सेम एज कहने का मतलब हूबहूब, बिल्कुल सही है। 344, द स्पीकर गॉट कन्फ्यूज्ड एंड स्टार्टेड टू कंट्राडिक्ट हिमसेल्फ, अपोज हिमसेल्फ, आर्ग्यू हिमसेल्फ, रिजेक्ट नहीं, बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, नो इम्प्रूवमेंट है। 344, द नंबर ऑफ पीपल गोइंग अबाउट फॉर वॉरियर्स इज एवरी इंक्रीजिंग। देखिए एवरी इंक्रीजिंग सुपरफुलियस बना दे रहा सेंटेंस को, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, शूटिंग नहीं होगा, यानी सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, एवरी इंक्रीजिंग नहीं करेंगे, सेंटेंस सुपरफुलियस हो जाएगा। लुकिंग एट द पिक्चर ऑफ हिज ओल्ड होम मैड हिम नॉस्टैल्जियस, मतलब आदत में आतुर, तो सेंटेंस रोमांटिक, हिस्टोरिकल, फिलांथ्रोपिक नहीं, सेंटेंस बिल्कुल सही है, नो इम्प्रूवमेंट है। 347, आई मेट हिम इन अ वे। देखिए सेंटेंस में अगर हम देखें तो यहाँ पे ऑन द वे होना चाहिए, ऑन द वे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। 348, आई शैल अप्रिशिएट इफ़ यू काइंडली एक्सेप्ट माई प्रपोजल। देखिए हमारा मेन क्लॉज है ना, तो इसमें ऑब्जेक्ट हमें दिख नहीं रहा है, आई शैल अप्रिशिएट इफ़, डायरेक्ट कंडीशनल नहीं, आई शैल अप्रिशिएट इट इफ़ होना चाहिए, यानी कि हम ऑप्शन देखते हैं तो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, यानी सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मेन क्लॉज में ऑब्जेक्ट होता है। 349, राकेश इज़ नॉट वेरी वेल दीज डेज। देखिए नॉट वेल नहीं करते हैं, अनवेल इसके जहाँ ज़्यादा इससे अप्रोप्रिएट हो रहा है, अनवेल मतलब अस्वस्थ होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 350, नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट हैज़ कम टू हर नॉलेज, नथिंग अबाउट द एक्सीडेंट हर कम टू द हर नॉलेज, ऑप्शन देखते हैं, वर्ड लर्न नहीं, सेंटेंस प्रेजेंट में दिख रहा है, हैज़ बीन लर्न नहीं, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, इज़ नोन टू हर होना चाहिए। देखिए 351, यू विल लेट मी बोरो सम मनी इन दिस हॉरिड आवर ऑफ नीड। देखते हैं, लेंड सम रुपीज़ नहीं, और मी बोरो अ फ्यू रुपीज़ नहीं होता है, और लेंड मी सम मनी, थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसका। द ऑटोमन सेशन ऑफ पार्लियामेंट विल बीन ऑन मंडे। देखिए सेशन जो लेके आना है इसका ऑप्शन ऊपर दिया हुआ है, सेशन गलत है, SESSION होना चाहिए, तो सेशन स्पेलिंग यहाँ पे गलत है और ये सेंटेंस हमारा यहीं पीरियड था, यानी पहला ऑप्शन इसका दिया हुआ है, ऊपर दिया हुआ है, तो हम सेंटेंस का लास्ट